हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। इसमें फर्स्ट जो पार्ट था अपना, उसमें हमने पढ़ा था कि रीड किस प्रकार से करनी चाहिए, एक पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से एक महान पुस्तक जो होती है, एक ग्रेट बुक जो होती है, वो अपने अंदर कितने गुणों को रखती है, कितने वैल्यूज उस पुस्तक के अंदर होते हैं जिसको अपने को डिवोर करने होते हैं, जिसको हमें निगलने होते हैं, मतलब जिसको हमें लेने होते हैं। कोई भी पुस्तक है वो अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। उसके अंदर कई वैल्यूज होते हैं, उसके अंदर कई गुण होते हैं। वो अलग अलग प्रकार के गुण हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू हर एक पुस्तक के अंदर होती है, हर एक बुक में होती है, चाहे वो कोई पोइट्री बुक हो या फिर कोई स्टोरी बुक हो। हर एक बुक में वैल्यूज होते हैं जिनको हमें ग्रहण करना चाहिए, जिनको हमें लेना चाहिए। तो अम्यूजमेंट के लिए कोई टीचिंग है वो, कोई रीडिंग है वो नहीं होनी चाहिए। ये इस चैप्टर का मेन पॉइंट हम बोल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड, कि द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज एक स्कॉलर को शुड बियर इन माइंड, जो अपने माइंड में, अपने मस्तिष्क में एक स्कॉलर को रखनी चाहिए, इज दैट ए बुक ought नॉट टू बी रीड फॉर mere अम्यूजमेंट। कि इज दैट, कि वो क्या है, कि ए बुक नॉट टू बी रीड फॉर mere अम्यूजमेंट, कि एक पुस्तक को केवल अम्यूजमेंट के लिए, मैं अम्यूजमेंट मतलब केवल अम्यूजमेंट के लिए, केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए। ये चीज विद्वान को अपने मस्तिष्क में इस बात को बनाए रखना चाहिए कि हमें केवल अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना है। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। कि हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, कि जो अर्ध शिक्षित, हाफ एजुकेटेड मतलब जो अर्ध शिक्षित जो पर्सन है, जो लोग हैं, रीड फॉर अम्यूजमेंट, वो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए ही पढ़ते हैं, आनंद लेने के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए, फॉर इट मीन्स इसके लिए उनको ब्लेम भी नहीं दिया जा सकता, उनको दोष भी नहीं दिया जाता है। They are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature. कि they are incapable, वो incapable होते हैं, वे अक्षम होते हैं appreciating मतलब प्रशंसा करने में। The deeper qualities, deeper मतलब जो गहनतम, जो गहरी, जो उनमें क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, that belong to a really great literature, जो कि वास्तव में एक ग्रेट लिटरेचर से, एक महान जो लिटरेचर होता है, साहित्य होता है, उससे बिलोंग करते हैं। तो देखो कि जो अशिक्षित जो लोग होते हैं वो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, उनके लिए उन्हें दोष भी नहीं दिया जाता। दे आर इनकेपेबल ऑफ अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज, कि वे उन गहनतम जो क्वालिटीज होती है उनको अप्रिशिएट करने में वो इनकेपेबल होते हैं, जो कि उस वास्तविक, उस महान लिटरेचर से, उस साहित्य से बिलोंग करती है, या उस महान साहित्य से संबंधित उन गहरी जो विशेषताएं होती है, क्वालिटी होती है, उनको अप्रिशिएट करने में वो अक्षम होते हैं। इस वजह से उनको ब्लेम नहीं दिया जाता। बट ए यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड बी डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, नेवर टू रीड फॉर mere अम्यूजमेंट, एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैड बीन फॉर्म्ड ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर mere अम्यूजमेंट। कि बट ए यंग मैन, लेकिन एक युवा मैन, एक युवा व्यक्ति, जो एक युवक होता है, युवा आदमी होता है, उस युवक को क्या करना चाहिए, हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, कि जिसने एक यूनिवर्सिटी जो ट्रेनिंग होती है, मतलब जो विश्वविद्यालय की जो ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, उसके एक कोर्स को, मतलब उसके एक कोर्स होता है उसका, तो उसको जिसने पास कर लिया, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसे अपने आप को डिसिप्लिन करना आना चाहिए, एट एन अर्ली डे, मतलब अपने अर्ली डे में ही, अपने प्रारंभिक उस टाइम में ही, अपने उस स्टार्टिंग टाइम में ही, नेवर टू रीड फॉर mere अम्यूजमेंट, कि सिर्फ मनोरंजन को ही, मनोरंजन के लिए ही केवल नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार का जो डिसिप्लिन है वो एक यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए उस युवक के अंदर होना चाहिए। तो बताया देखो, बट ए यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, कि एक यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग के कोर्स को पास किए हुए युवा व्यक्ति को, उस युवक को अपने आप को प्रारंभिक दिनों में ही, अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही अपने आप को डिसिप्लिन करना, अनुशासन में रखना आना चाहिए, उसमें अनुशासन है वो होना चाहिए। कि नेवर टू रीड फॉर mere अम्यूजमेंट, कि केवल अम्यूजमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए ही वो न पढ़े। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म,
कि वंस एक बार जो डिसिप्लिन की अनुशासन की हैबिट अगर उसमें फॉर्म हो गई, या एक बार अगर उसने अपने आप को अनुशासित करना सीख लिया, अनुशासन में अगर वो हो गया, ढल गया, तो ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। देन क्या होगा, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल कि वो टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि केवल अम्यूजमेंट के लिए, केवल जो मनोरंजन है उसके लिए पढ़ने को वो इम्पॉसिबल पाएगा, उसको वो असंभव हो जाएगा उसके लिए, कि सिर्फ मनोरंजन के लिए ही पढ़ना उसके लिए असंभव हो जाएगा। वो किसी भी पुस्तक को क्यों पढ़ेगा फिर, उसके मीनिंग को ग्रहण करने के लिए, न कि केवल अम्यूजमेंट के लिए। तो वो मनोरंजन के लिए, उसके लिए अध्ययन करना है, वो संभव नहीं होगा, वो असंभव हो जाएगा। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food, any book which does not make an appeal to the higher emotion and to his intellect. कि he will then impatiently means होता है अधीर होकर के, जिसमें पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं रहता है, उसको बोलते हैं इम्पेशेंस। तो he will then impatiently मतलब वो impatiently मतलब अधीर होकर के थ्रो डाउन एनी बुक, कि वो किसी भी पुस्तक को थ्रो डाउन यानी फेंक देगा, फ्रॉम विच जिससे ही कैन नॉट अपने इंटेलेक्चुअल फूड, कि जिस पुस्तक से उसे इंटेलेक्चुअल फूड प्राप्त नहीं होगा, कोई बौद्धिक कोई जानकारी मतलब कोई ज्ञान की बातें जब उसको नहीं मिलेगी जिस पुस्तक से, तो उसे वो अधीर होकर के फेंक देगा। एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हाई इमोशन एंड टू हिज इंटेलेक्ट, कोई भी ऐसी पुस्तक विच डज नॉट अपील, जो कि अपील नहीं करती मतलब जो प्रभाव नहीं डालेगी उसके हाई इमोशन मतलब उसके इमोशंस पे, उसके जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं उस पे, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब उसकी बुद्धि पे, मतलब एक ऐसी पुस्तक जो उसके इमोशन पे, जो उसके सर्वश्रेष्ठ, जो उसके अंदर इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, और जो इंटेलेक्ट मतलब उसकी जो बुद्धि है जिसपे वो मतलब प्रभाव नहीं डालती हो, असर नहीं डालती हो, ऐसी पुस्तक को वो फेंक देगा। But on the other hand, the habit of reading for amusement becomes with thousands of people exactly the same kind of habit as wine drinking or opium smoking. कि but on the other hand, लेकिन दूसरी तरफ the habit of reading for amusement, कि amusement के लिए पढ़ने की जो habit होती है, आदत होती है, वो becomes with thousands of people, कि वो हजारों लोगों को कैसा बना देती है, हजारों लोगों को वो exactly the same kind, पूर्ण रूप से उस सेम तरीके से ऑफ हैबिट, आदत, कौन सी आदत, एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग, कि जैसे वाइन ड्रिंकिंग की, जैसे शराब पीने की या फिर अफीम का सेवन करने की आदत होती है, उस सेम तरीके की आदत है वो हजारों लोगों को सिर्फ मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत है वो बना देती है। मतलब सिर्फ मनोरंजन के लिए जो पढ़ते हैं, ऐसे हजारों आदमियों को ये मनोरंजन के लिए पढ़ने की लत वैसे ही लग जाती है, वैसे ही आदत हो जाती है जैसे कि वाइन ड्रिंकिंग की आदत होती है, या फिर अफीम का जो सेवन करते हैं, अफीम का जो स्मोकिंग करते हैं, जैसे उनको आदत लग जाती है, वैसे ही मनोरंजन के लिए पढ़ने की लत है वो लग जाती है। इट इज लाइक ए नार्कोटिक, और ये एक नार्कोटिक की तरह होता है, मतलब एक नशे की दवा की तरह होता है। समथिंग दैट हैज टू पास द टाइम, समथिंग दैट कीप्स अस ए perpetual condition of dreaming, something that eventually results in destroying all capacity for thought, giving exercise only to the surface parts of the mind and leaving the deeper springs of feeling and higher faculties of perception unemployed। ये employed नहीं है, यहाँ पे unemployed होगा। तो देखो समथिंग मतलब ये जो नार्कोटिक की तरह बताई है ना, जो चीज नशे की एक दवा के समान, तो देखो क्या बताया इसने एग्जांपल के रूप में कि समथिंग दैट हैव्स टू पास द टाइम, कि एक ऐसी कुछ इस तरह की चीज बन जाती है जो कि हमें टाइम पास करने के लिए मतलब समय को सिर्फ गुजारने में हमारी हेल्प करती है, हमारी सहायता करती है। समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, कुछ इस तरह की लत, कुछ इस तरह की आदत हो जाती है, कुछ इस तरह की ये जो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना हो जाता है जो हमें स्वप्न लेने की एक स्थायी कंडीशन में रखता है, मतलब सिर्फ हमें सपनों की दुनिया में रखने लग जाता है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, कुछ इस तरीके की लत, कुछ इस तरीके की आदत, कुछ इस तरीके की जो आदत है जो कि इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, कि हमारी थॉट मतलब हमारे विचारों की जो कैपेसिटी होती है, हमारे जो विचारों की सोचने समझने की जो सारी जो क्षमता होती है उसको धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको अंततः जाकर के वो परिणाम स्वरूप मतलब रिजल्ट्स मतलब परिणाम के रूप में
अंत में हमारी सारी सोचने की जो क्षमताएं होती है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरीके की ये नार्कोटिक के रूप में होती है जो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना होता है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, विचारों की सोचने की क्षमता बताया ना, तो इसमें बताया कि गिविंग एक्सरसाइज कि सिर्फ अभ्यास देती है ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, कि हमारे माइंड के सरफेस पार्ट को, मतलब जो सतही जो हिस्सा होता है, जो ऊपर ऊपर का जो पोर्शन होता है, उसको ही ये अभ्यास प्रदान करती है। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग, और हमारे जो फीलिंग्स के, इमोशंस के, भावनाओं के जो गहनतम जो झरने होते हैं उनको ये छोड़ देती है। एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन अनएम्प्लॉयड, और जो परसेप्शन की मतलब हमारे अंदर जो शक्तियां होती है, जो उच्च स्तरीय जो सोचने समझने की जो शक्तियां होती है, हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन मतलब जो सोचने समझने की जो उच्चतर जो फैकल्टीज होती है, जो उस तरह शक्ति होती है, उनको अनएम्प्लॉयड छोड़ देती है, उनको मतलब बेकार में ऐसे बिना काम किए हुए, काम में लिए बिना ही उसको छोड़ देती है। तो इस प्रकार से ये हमारे माइंड के सरफेस पार्ट को ही एक्सरसाइज देती है, बाकी की चीजें हमारी सोचने समझने की शक्ति है वो यहाँ पे नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से एक तरीके की जो लत इसमें बताई गई है वैसी हमें यहाँ पे लग जाती है, सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए पढ़ने की। The taste of a great book is whether we want to read it only once or more than once. कि देखो बताया द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक, कि एक जो ग्रेट बुक होती है, जो महान पुस्तक होती है, उसकी परीक्षा यही है कि whether we want to read it only once, कि क्या हम इसे एक बार पढ़ना चाहते हैं, और more than once, या एक बार से अधिक बार हम इसको पढ़ना चाहते हैं। Any really great book we want to read the second time even more than we wanted to read it the first time, कि एनी रियली ग्रेट बुक की वास्तव में जो असल में कोई महान पुस्तक होती है, वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम, तो हम उसको सेकेंड टाइम मतलब हम इसको दूसरी बार पढ़ना चाहते हैं, इवन मोर मतलब और अधिक हम दूसरी बार पढ़ना पसंद करते हैं, बजाय फर्स्ट टाइम जब हमने इसको पढ़ा था उसकी बजाय हम दूसरी बार इसको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, दूसरी बार ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट। एंड एवरी एडिशनल टाइम, और प्रत्येक अतिरिक्त समय पे जब हम इसको पढ़ते हैं, वी रीड इट मतलब जब हम उसको पढ़ते हैं, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट, तो हम इसके अंदर नए मीनिंग, नए अर्थ और नई सुंदरता को इसमें पाते हैं, हमें नए नए चीज है वो इसमें पुस्तक में मिलती जाती है अगर कोई रियल में ग्रेट बुक है तो। ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन and good taste does not care to read more than once is very probably not worth much, कि ए बुक, एक पुस्तक, कोई भी पुस्तक देख लो, दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन, कि कोई एजुकेशन मतलब कोई शिक्षित व्यक्ति, या फिर कोई गुड टेस्ट मतलब अच्छा जो टेस्ट रखने वाला या अच्छी रुचि रखने वाला अगर कोई एक व्यक्ति है, डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस, कि एक पुस्तक को जब वो दूसरी बार पढ़ने की ज्यादा परवाह नहीं करता है, दूसरी बार नहीं पढ़ना चाहता है, तो इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इज वेरी प्रोबेबली कि इसमें बहुत अधिक संभावना है कि नॉट वर्थ मच मतलब वो पढ़ने योग्य इतनी नहीं मानी जा सकती, उसको इतनी अच्छी पुस्तक है वो नहीं माना जा सकता जब कोई एक शिक्षित और अच्छी रुचि रखने वाला व्यक्ति जब एक बार पढ़ने के बाद में उसे उसमें दोबारा अगर उसकी परवाह नहीं करता है, डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस, कि एक से अधिक बार पढ़ने में जिसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है, रुचि नहीं रखता है, तो वो संभवतया पढ़ने योग्य या महान पुस्तक नहीं मानी जा सकती है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल एंड इंडिविजुअल इनफॉलिबल, बट लेकिन वी कैन नॉट कंसिडर, हम नहीं मान सकते हैं, कंसिडर नहीं कर सकते हैं, द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलिबल, इनफॉलिबल मतलब किसी एक ऐसी चीज जिसको मतलब कभी गलत जैसे नहीं हो, हम इसको ये नहीं मान सकते कि ये एकदम गलत ही नहीं हो सकती, जिसको हम बोलते हैं एक ऐसी धारणा, एक ऐसी बात जिसको काटा नहीं जा सके, अकाट्य। तो देखो, बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, कि एक सिंगल व्यक्ति के या एक व्यक्ति के जजमेंट को, एक व्यक्ति के निर्णय को, फैसले को ही हम अकाट्य नहीं मान सकते हैं, हम ऐसा नहीं समझ सकते कि वो कभी गलत ही नहीं हो सकता, मतलब एक व्यक्ति के डिसीजन के अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते। हो सकता है एक चीज एक को पसंद नहीं आई है, मान लो कोई भी, जैसे कोई अपन स्टडी मटेरियल किसी का देखते हैं तो वो एक व्यक्ति को अगर पसंद नहीं आया लेकिन औरों को अगर पसंद आ रहा है तो उस एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते हैं। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, कि एक विचार जो कि एक पुस्तक को ग्रेट बनाता है, महान बनाता है, वो बहुत लोगों का विचार होता है, एक व्यक्ति का विचार नहीं होता है।
कि द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट, कि एक विचार जो कि पुस्तक को ग्रेट बनाता है, महान बनाता है, मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मेनी, वो बहुत लोगों का ओपिनियन होता है, बहुत लोगों के विचार होते हैं। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक आर एप्ट टू हैव सर्टन डलनेस, कि फॉर क्योंकि इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक, यहाँ तक कि जो ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स जो होते हैं, मतलब महानतम जो समालोचक होते हैं, समीक्षक होते हैं, वो भी कुछ निश्चित डलनेस रखते हैं, मतलब नीरस भावनाएं रखते हैं। मतलब बहुत से ऐसे क्रिटिक भी होते हैं, ऐसे समीक्षक भी होते हैं जो मतलब डलनेस को रखते हैं, कुछ निश्चित मतलब उनकी कमजोरियां होती है। जैसे कि कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग, कि जैसे कि कार्लाइल है, कार्लाइल भी महान राइटर है और जो ब्राउनिंग है वो भी बहुत बड़े राइटर हैं। तो ये बताया है कि कार्लाइल एक उदाहरण के रूप में ब्राउनिंग को एंड्योर नहीं कर सकता है, वो ब्राउनिंग को सहन नहीं कर सकता है। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट, और जो बायरन है वो कुड नॉट एंड्योर, वो भी सहन नहीं कर सकते हैं किसको, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट, कि कुछ महानतम जो इंग्लिश पोइट है उनको बायरन सहन नहीं कर सकता है, मतलब उनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उनको वो पसंद नहीं है, उनको नहीं पढ़ सकते। वो बर्दाश्त करने का मतलब ये नहीं कि उसको अपने सामने खड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसकी बुक्स को, उसकी राइटिंग्स को पढ़ना है वो बर्दाश्त नहीं करते, मतलब उनको वो नहीं पढ़ते हैं बस। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्ट वर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, कि ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड, कि एक व्यक्ति को मैनी साइडेड होना चाहिए, बहुमुखी है वो होना चाहिए, अटर ए ट्रस्ट वर्दी एस्टिमेट, कि एक ट्रस्ट वर्दी मतलब जिस सच्चाई से भरा हुआ जो एस्टिमेट होता है, जो मूल्यांकन होता है, और मैनी बुक्स, कि विभिन्न जो पुस्तकें होती हैं उनके बारे में एक मतलब एकदम सही एस्टिमेट करने वाला, एकदम जो सच्चाई से परिपूर्ण या फिर जिसपे हम भरोसा कर सके, विश्वसनीय मूल्यांकन जिसको हम कहेंगे, कि विभिन्न पुस्तकों के ऊपर विश्वसनीय मूल्यांकन करने वाले को मैनी साइडेड होना चाहिए, उस व्यक्ति को बहुमुखी होना चाहिए, मतलब चारों तरफ के विचार उसके माइंड में होने चाहिए। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम, कि एक समय में हम एक सिंगल आलोचक के जजमेंट पे हम डाउट कर सकते हैं, मतलब किसी एक समीक्षक जो अपने को जजमेंट देता है उस पे तो हम डाउट कर सकते हैं, बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, बट लेकिन देयर इज नो डाउट, वहां पे कोई डाउट नहीं होता है, कोई संदेह नहीं किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशन। लेकिन जो पीढ़ियां होती है, जनरेशन मतलब कई पीढ़ियों के जो निर्णय होते हैं उनके रिगार्ड में, उनके संबंध में कोई डाउट, कोई संदेह पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के, एक क्रिटिक के जजमेंट पे हम डाउट कर सकते हैं, लेकिन कई पीढ़ियां जब जजमेंट सेम आता है तो उस पे हम डाउट नहीं कर सकते। इवन इफ वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनीथिंग गुड इन ए बुक which has been admired and praised for hundreds of years, we may be sure that by studying it carefully, we shall at least be able to feel the region of the admiration and praise. तो देखो इसमें कितनी अच्छी बात बताई है एक रीडिंग के बारे में, कि इवन इफ, कि पॉसिबल है मतलब हो सकता है, तो इवन इफ इसमें बताया है कि हो सकता है कि वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनी गुड इन ए बुक, कि एक पुस्तक में से हम कोई अच्छी चीज है उसको परसीव नहीं कर सकते हैं, मतलब तुरंत ही हमें कोई अच्छी चीज उसमें नहीं मिल सकती है, कोई उस पुस्तक की जो श्रेष्ठता है वो हमें नहीं मिल सकती है, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, विच हैज बीन एडमायर्ड एंड प्रेज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कि सैकड़ों सालों से जिसकी प्रशंसा की जा रही है, जिसकी प्रेज की जा रही है, उस पुस्तक में से कोई अच्छी चीज हमें तुरंत ही नहीं मिल सकती है। We may be sure that by trying, लेकिन we may be sure, हम श्योर हो सकते हैं, हम आश्वस्त हो सकते हैं, हम निश्चित हो सकते हैं, कैसे, that by trying, कि ट्राइंग करके, सावधानी के साथ अध्ययन करके हम श्योर हो सकते हैं कि we shall at least be able to feel the region of this admiration and praise, कि we shall at least, कि at least यानी कम से कम हम ये महसूस करने में तो एबल हो सके इसके एडमायरेशन और इसकी जो प्रेज है उसके कारण को, मतलब कोई महान पुस्तक है तो हम उस महान पुस्तक की जो प्रशंसा हो रही है सैकड़ों सालों से, तो उस चीज को हम तुरंत ही परसीव करने में, उसको प्राप्त करने में हम असफल हो सकते हैं, हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं कि इसका क्या रीजन है, लेकिन हम कोशिश करके और सावधानी के साथ में हम अध्ययन करके हम ये निश्चित कर सकते हैं, हम इसमें श्योर हो सकते हैं कि ये पुस्तक है, उसका एडमायरेशन, इसकी प्रशंसा किस कारण से हो रही है, हम उस कारण को, मतलब हम अगर प्रयास करें, अगर ध्यान से पढ़ें तो हमें इसकी प्रशंसा और इसकी प्रसिद्धि के जो कारण है हम उसको तो महसूस करने में कम से कम एबल हो ही सकते हैं, ये हमें पता चल सकता है कि इसकी प्रशंसा इतनी क्यों हो रही है, इस पुस्तक में क्या है। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज
For a poor man would be a library entirely composed of such great works only, books which have passed the test of time. कि the best of all libraries for a poor man, कि एक गरीब व्यक्ति के लिए जो लाइब्रेरी, सभी लाइब्रेरी में जो बेस्ट लाइब्रेरी है, जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय है, वो वही होगा. वुड बी ए लाइब्रेरी, वो एक ऐसी लाइब्रेरी होगी एंटायरली कंपोज, जो कि पूर्ण रूप से कंपोज मतलब भरी हुई हो, सच ए ग्रेट वर्क्स ओनली, की जो केवल इस प्रकार की महान पुस्तकों से भरी हुई हो, वो ही लाइब्रेरी एक गरीब व्यक्ति के लिए सभी लाइब्रेरी में बेस्ट होगी. बुक्स विच हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम, एक ऐसी पुस्तक जिसने समय की परीक्षा को पास कर लिया हो. तो एक ऐसी पुस्तक है वो एक गरीब व्यक्ति के लिए क्या होगी, एक बहुत अच्छी सर्वश्रेष्ठ लाइब्रेरी है वो होगी, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो बुक्स को खरीदने में और उसको पढ़ के फिर उसका मूल्यांकन करने में पैसे है वो लगा सके. दिस देन वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, कि दिस मतलब ये जो चीज है, देन मतलब फिर, वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड, कि ये सबसे महत्वपूर्ण जो गाइड है, मार्गदर्शन होगा फॉर अस हमारे इन द चॉइस ऑफ रीडिंग, कि पुस्तकों की चॉइस करने में, पुस्तकों का चुनाव करने में हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है. वी शुड रीड ओनली द बुक्स we want to read more than once, nor should we buy any others unless we have some special reason for so investing money. कि we should read only the books, कि हमें केवल उन्हीं पुस्तकों को पढ़नी चाहिए, उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना चाहिए. we want to read more than once, जिसे हम एक बार से अधिक बार पढ़ना चाहते हो. nor should we buy any others, हमें दूसरी पुस्तक को नहीं बाय करना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, ऐसी पुस्तक को नहीं खरीदना चाहिए. unless we have some special reason, जब तक कि हमारे पास कोई विशेष कारण नहीं हो. फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, कि इस प्रकार से धन को इन्वेस्ट करने का, धन लगाने का, पैसा लगाने का, जब तक हमारे पास कोई स्पेशल रीजन नहीं हो, हमें ऐसी पुस्तकों को नहीं खरीदना चाहिए. द सेकेंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू दैट लाइज हिडन विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स. कि द सेकेंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन, कि दूसरा फैक्ट, दूसरा तथ्य जो कि हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान है वो मांग रहा है, एक दूसरी बात जिसपे हमें ध्यान देना चाहिए, वो क्या है, जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू, कि उन वैल्यू के मतलब जो गुण है इसके, जो इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके सामान्य लक्षण. दैट लाइज हिडन, मतलब ये जो वैल्यूज हैं उसके सामान्य लक्षणों के ऊपर हमें ध्यान देना है, वो बहुत जरूरी है. दैट लाइज हिडन विद इन ऑल सच ग्रेट बुक, जो कि इस प्रकार की जो ग्रेट बुक्स हैं, महान पुस्तक है, जिसके अंदर छुपे हुए रहते हैं उन गुणों के बारे में, उन गुणों के जो सामान्य लक्षण है, वो हमारे लिए दूसरा ध्यान देने योग्य तथ्य है. तो उस पे हमें ध्यान है वो दिया जाना चाहिए. दे नेवर बिकम ओल्ड, कि वे ओल्ड नहीं होती है, वे पुस्तकें मतलब जिसमें जो महान पुस्तकें होती है, जिसमें गुण छिपे हुए रहते हैं, जो कि हमारे द्वितीय ध्यान देने योग्य चीज है, तो उन पुस्तकों के बारे में बताया है कि दे नेवर बिकम ओल्ड, वो कभी भी ओल्ड नहीं होगी, वो कभी पुरानी नहीं होगी. क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो पुस्तक है वो गुणों से भरी हुई है, और हर बार हमें नई चीजें हैं वो सीखने के लिए उस पुस्तक में से मिलती है, तो वो पुस्तक कभी पुरानी नहीं होगी. देयर यूथ इज इमोर्टल, उन पुस्तकों की जो यूथ है, मतलब ये जो पुस्तक है वो हमेशा क्या रहेगी, इमोर्टल रहेगी, वो अमर रहेगी. ऐसी जो महान पुस्तकें हैं वो हमेशा क्या रहेगी, अमर होती है. ए ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी कम्प्रहेंडेड बाई ए यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे. इसमें बताया कि ग्रेट बुक, कि एक जो ग्रेट बुक होती है, जो महान पुस्तक होती है, एप्ट टू इज नॉट एप्ट टू बी कॉम्प्रहेंडेड, कि वो कॉम्प्रहेंडेड होता है समझ में आना, कि वो समझ में नहीं आती है बाय ए यंग पर्सन, एक यंग पर्सन को एट द फर्स्ट रीडिंग. कि एक महान पुस्तक पहली ही रीडिंग में एक यंग पर्सन को, एक युवा व्यक्ति को, युवा लोगों को पहले समझ में नहीं आती है. मतलब जो महान पुस्तक होती है वो फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आती, एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे, कि एक्सेप्ट के सिवाय, किस सिवाय पे, एक सुपरफिशियल वे, मतलब एक सतही रूप के अलावा, मतलब ऊपर ऊपर से तो वो समझ में आ जाती है, लेकिन उसका जो हिडन मीनिंग क्या है वो हमें समझ में नहीं आता है. तो सुपरफिशियल, उस तही रूप के सिवाय हमें फर्स्ट रीडिंग में उस युवक को, किसी भी युवा लोगों को एक बार में ही पुस्तक है वो, महान पुस्तक है वो समझ में नहीं आती. ओनली द सरफेस द नरेटिव इज अब्सॉर्ब एंड एंजॉय, कि ओनली द सरफेस मतलब केवल वो सरफेस ही होता है, केवल वो सतही हिस्सा ही वो होता है जिसको वो अब्सॉर्ब कर सकते हैं. अब्सॉर्ब मतलब जिसको वो अपने अंदर, अब्सॉर्ब मतलब
अब्जॉर्ब है, एंजॉयड मतलब जिसका हम आनंद ले सकें, अब्जॉर्ब यानी जिसको हम अब्जॉर्ब कर पाए, अपने अंदर समाहित कर सकें। होता है उस पुस्तक का, उस राइटिंग का केवल सतही हिस्सा ही जो होता है, जिसको एक नरेटिव मतलब एक जो पाठक होता है, जो रीडर होता है, जिसको वो अब्जॉर्ब कर सके, अपने अंदर समाहित कर सके, जिसका वो एंजॉय कर सके। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। कि नो यंग मैन, कि कोई भी युवा आदमी है वो फर्स्ट रीडिंग के अंदर उस महान पुस्तक के गुणों को संभवतः नहीं देख पाता है। मतलब कोई भी जो युवा व्यक्ति जो होता है, जो यंग मैन होता है, वो उस महान पुस्तक की जो क्वालिटीज होती है उसको फर्स्ट रीडिंग में वो नहीं देख सकता है, उसको वो पहली रीडिंग में नहीं समझ सकता है। रिमेम्बर दैट इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी इन मेनी केसेज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन सच ए बुक। कि रिमेम्बर, याद रखिए, दैट कि इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी इन मेनी केसेज, कि बहुत से केसेज में, बहुत से मामलों में इसमें क्या होता है, ह्यूमैनिटी लग जाती है, मानवता लग जाती है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स मतलब सैकड़ों वर्ष लग गए ह्यूमैनिटी को, मानव को, टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन सच ए बुक। कि याद रखो, मतलब हमें बता रहे हैं कि याद रखिए कि एक बार में चीजें वो समझ में नहीं आती। कई बार क्या होता है, मेनी केसेज में, बहुत से केसेज में कई बार एक जो इस प्रकार की जो महान पुस्तक होती है उसके अंदर छिपे हुए उन गुणों को, मतलब फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन, मतलब उस पुस्तक के अंदर क्या है, उस चीज को प्राप्त करने में मानवता को सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, मानव को बहुत से साल लग जाते हैं उसकी हिडन मीनिंग को जानने के लिए, इस प्रकार की पुस्तक में से, इस प्रकार की बुक्स में से, कि इस पुस्तक में एक्चुअल में क्या दिया गया है उसको फाइंड आउट करने के अंदर मनुष्यों को सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो उसके बाद में देखो, बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग टू हिम। बट अकॉर्डिंग टू ए मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन मनुष्य के, व्यक्ति के जीवन के अनुभव के ऊपर, मतलब उसने एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि मनुष्य के जीवन के जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उनके अनुसार, उनके अकॉर्डिंग द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग टू हिम। कि जो टेक्स्ट होता है, मतलब जो पाठ्य पुस्तक होती है, वो क्या करती है, कई मीनिंग है वो उसके सामने खोलती है, अनफोल्ड करती है। अनफोल्ड मतलब खोलना, तो कई मीनिंग है, कई जो अर्थ है वो एक पुस्तक है वो अपने रीडर के सामने खोलती है। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, इफ इट बी ए गुड बुक, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25 एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस एट 30 years ऑफ एज। तो देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि द बुक, कि एक ऐसी पुस्तक जो कि 18 की एज में, मतलब 18 वर्ष की अवस्था में जो हमें डिलाइट करती है, जो हमें प्रसन्नता देती है, आनंद देती है। इफ इट बी ए गुड बुक, यदि वो एक अच्छी पुस्तक होती, अगर वो एक अच्छी पुस्तक है, तो विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, तो वो 25 की एज में, 25 वर्ष की अवस्था में हमें और अधिक आनंद देगी, हमें और अधिक हैप्पीनेस देगी। एंड इट विल प्रूव लाइक ए न्यू बुक टू अस, और ये हमारे लिए एक नई पुस्तक के रूप में साबित होगी हमारी 30 साल की अवस्था में। कि 30 की उम्र में वही पुस्तक क्या होगी, हमारे लिए एकदम नई किताब की तरह होगी, नई पुस्तक की तरह होगी, नई बुक की तरह होगी। एट 40 वी शैल री रीड इट, कि जब 40 की एज में, 40 की अवस्था में जब हम इसको फिर से पढ़ेंगे, अगर हम इसको री रीड करते हैं, तो वंडरिंग, तो हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हम आश्चर्य करेंगे, सोचने लग जाएंगे कि वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर। कि वाई वी नेवर सा, कि हम सोचने लगते हैं, हम ये वंडर करने लग जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हमने वाई वी नेवर सा, कि हमने कभी क्यों नहीं देखा कि इसकी पुस्तक के अंदर जो इसके अंदर ब्यूटी है, कि इस पुस्तक के अंदर पहले इस ब्यूटी को हमने कभी क्यों नहीं देखा, मतलब ये इतनी खूबसूरत पुस्तक है वो हमें पहले क्यों नहीं लगी थी 40 की एज में। एट 50 और 60 years ऑफ एज द सेम फैक्ट विल रिपीट देमसेल्व्स। और 50 और 60, 50 या फिर 60 की एज के अंदर, मतलब जब हम इस पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जैसे जैसे इस पुस्तक को हम री रीड करते हैं, तो ये जो सेम फैक्ट है, सेम तथ्य है, वो हमारे सामने रिपीट होते हुए दिखाई देंगे, हमारे सामने फिर से दोहराएंगे। ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। कि एक ग्रेट बुक, कि एक जो ग्रेट बुक होती है, एक जो महान पुस्तक होती है, ग्रोज, वो भी ग्रो करती है, वृद्धि करती है, एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। कि एक महान पुस्तक है वो एक रीडर के माइंड, मतलब जो पाठक होता है, उस पाठक के मस्तिष्क की ग्रोथ के अनुसार, उस
पाठक के माइंड की वृद्धि के मात्रा के अनुपात में, उस मात्रा के अनुसार ही एक महान पुस्तक है वो ग्रो करती है। मतलब जैसे जैसे हमारा माइंड बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारे माइंड में ग्रोथ होगी, वैसे वैसे एक पुस्तक है उसकी भी ग्रोथ होगी, उसमें से नए मीनिंग है वो हमें मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो लेफ्केडियो हान के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें रीडिंग के बारे में, रीडिंग का जो कंसेप्ट है उसके बारे में हमें डिफाइन किया है कि एक पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमें एक पुस्तक के अंदर जो ब्यूटी है उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, अपने अंदर लेना चाहिए, समाहित करना चाहिए, अब्जॉर्ब करना चाहिए। तो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, आपको समझ में आ रहा है। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, जल्दी से इसके बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।